हेलो दोस्तों ये सेकंड पार्ट है आपका क्लास 12th यूपी बोर्ड एनसीईआरटी द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द बुक विस्तास इट मीन्स सप्लीमेंट्री द सेकेंडरी नेम ऑफ द बुक विस्तास नाउ वी आर गोइंग टू रीड द फर्स्ट चैप्टर अ थर्ड लेवल फर्स्ट पार्ट मैं पहले ही दे चुका हूँ आप लोग को। सेकंड पार्ट में आइए समझते हैं हम लोग की कहानी कहाँ पर थी। तो कह रहा है ये जो पेपर था वो 11 जून 1894 को छापा गया था। इस पेपर में पब्लिक लाइब्रेरी के मतलब फ्रंट पेज पे जो इन्फॉर्मेशन दी गई होती है अबाउट द पेपर वो लिखी हुई थी। अब उसके बाद कह रहा है आई टर्न टूवर्ड टिकट्स विंडो नोइंग दैट हेयर, कह रहा मैं मुड़ा, टिकट विंडो जो थी उसकी तरफ मुड़ा, नोइंग दैट हियर, जानते हुए यहाँ कि मैं यहाँ पर हूँ। यहाँ मतलब कहाँ पर है? ऑन द थर्ड लेवल एट द ग्रांड सेंट्रल, कि मैं ग्रांड सेंट्रल के थर्ड लेवल पे हूँ, ये बात मैं जानता था। और जानते हुए मैं टिकट विंडो की ओर मुड़ा। आई कुड बाई टिकट्स दैट वुड टेक लुइसा एंड मी एनीवेयर इन द यूनाइटेड स्टेट वी वांटेड टू गो। कह रहा है मैं टिकट्स खरीदना चाहता था जिससे कि मैं और मेरी पत्नी जो लोइशा है हम दोनों यूनाइटेड स्टेट में कहीं भी घूम सकें, जहाँ भी हम घूमना चाहते हों वहाँ घूम सकें, उसके लिए मैं टिकट खरीदना चाहता था। इन ईयर 1894 मैं 1894 की पूरी घटना बता रहा हूँ। मैं मतलब हो गया चार्ली अपने बारे में बता रहा है। एंड आई वॉन्टेड 2 टिकट्स टू गैल्सबर्ग। और गैल्सबर्ग कहाँ है? तो जो हमारा गैल्सबर्ग है वो एक शहर का नाम है। वो शहर है कहाँ? वहाँ दिया गया है इलिनॉइस में था। इलिनॉइस एक स्टेट का नाम है। इलिनॉइस में गैल्सबर्ग एक जगह का नाम है। मैं वहाँ घूमना चाहता था, वहाँ के लिए मैं 2 टिकट्स चाहता था, एक अपने लिए एक अपनी पत्नी के लिए। हैव यू एवर बीन देयर, क्या कभी आपने गैल्सबर्ग के बारे में सुना है? ये चार्ली हम लोगों से पूछ रहा, राइटर हम लोगों से पूछ रहा है कि कभी तुम लोगों ने सुना है गैल्सबर्ग के बारे में? कह रहा है इट इज़ अ वेरी वंडरफुल टाउन स्टिल। अभी भी जो गैल्सबर्ग है वो बहुत ही सुंदर सा कस्बा है, बहुत अच्छा टाउन है, अभी भी है। विद बिग ओल्ड फ्रेम्स हाउस, यहाँ पे जो बड़े बड़े घर बने हुए हैं, यूज़ लॉन है, बड़ी बड़ी लॉन है, इसको मतलब बाहरी हिस्सा बोलते हैं जहाँ पे घास वास थोड़ी सी होती है, इसको हम लोग वारंदा बोल देते हैं। तो वो है उस का। एंड ट्रेमेंडियस ट्री हुज ब्रांचेस मीट ओवर हेड एंड रूफ द स्ट्रीट्स, और बहुत विशालकाय ट्रेमेंडियस विशालकाय पेड़ हैं जिनकी ब्रांचेस कहाँ तक हैं? स्ट्रीट तक, यानी गलियों सड़कों तक उसकी ब्रांचेस हैं और सड़कों के ऊपर एक छत का काम करती हैं। इन 1894, कहाँ पर? 1894 में, ऐसा बता रहा है वो। उसे कह रहा इन 1894 समर इवनिंग वर ट्वाइस एज लॉन्ग, जो समर की जो इवनिंग होती थी यानी कि गर्मियों की जो शाम होती थी वो 2 गुनी होती थी, यानी बहुत लंबी लंबी होती थी। एंड पीपल सेट आउट ऑन दियर लॉन्स, और लोग कहाँ बैठा करते थे? अपने लॉन्स पर बैठा करते थे। द मैन स्मोकिंग सिगार्स एंड टॉकिंग क्वाइटली, और जो आदमी थे वो क्या करते थे? सिगार पीते हुए वहीं पर आपस में धीमे धीमे बातचीत करते हुए बैठे हुआ करते थे। द वुमेन वेविंग पाम लीफ फैंस, और जो महिलाएँ थी वो पाम लीफ यानी ताड़ के पत्ते जो होते हैं उनको पंखा बना के वेव डुलाया करती थी, पंखे से पंखा हिलाया करती थी। विद द फायर फ्लेज ऑल अराउंड एंड पीसफुल वर्ड, और जो था कि फायर फ्लेज, और जो फायर फ्लेज बोल सकते हो कि जो हमारी वो होती हैं जुगनू, जानते हो, तो चारों तरफ शाम का मौसम है ना, तो जुगनू हर तरफ घुमा करते थे और बहुत ही शांत वातावरण था, संसार बहुत शांति से भरा हुआ था। टू बी बैक देयर विद अ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टिल 20 ईयर्स ऑफ, कह रहा है वापस आने में, मतलब ये जो वर्ल्ड वॉर है एक्चुअली वो टाइम ट्रैवलिंग करके पीछे पहुंच गया ना, 1894 में पहुंच गया। तो कह रहा है जो वर्ल्ड वॉर है उसको होने में 20 वर्ष बाकी हैं, यानी 20 वर्ष बाद वर्ल्ड वॉर होगा। एक्चुअली जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था बेटा वो हमारा ये 1894 का नहीं है, और वो हमारा हुआ था 1914 में। तो अभी इसके 20 वर्ष बाकी हैं। कह रहा एंड द वर्ल्ड वॉर सेकेंड ओवर 40 ईयर्स इन फ्यूचर, और लगभग 40 वर्ष बाकी हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर को, यानी बहुत लंबा समय भी। कह रहा आई वॉन्टेड 2 टिकट फॉर दैट, और मैं वहाँ के लिए 2 टिकट्स चाहता था। उसके बाद जो हमारा राइटर है यानी कि नरेटर
चार्ली को कह रहा है द क्लर्क फिगर्ड द फेयर, जो क्लर्क था उसने फेयर मतलब यात्रा का फिगर बताया, मतलब उसकी कॉस्ट बताई कि इतने की टिकट पड़ेगी। ही ग्लांस्ड एट माई फैंसी हेडबैंड, उसने एक झलक मारी और उसने झलक के रूप में मेरी जो फैंसी हेडबैंड थी उसने देखा उसको। बट ही फिगर द फेयर, फिर उसने क्या किया, फिगर बताया, उसने पैसे यात्रा के पैसे बता दिए। एंड आई हैड इनफ फॉर 2 कोच टिकट्स, कह रहा और मेरे पास क्या था कि जो 2 कोच टिकट्स, 2 टिकट खरीदने के लिए पर्याप्त पैसा था मेरे पास। वन वे एक तरफ जाने के लिए जो रास्ता पड़ता है उसका जो 2 टिकट का जो भी पैसा पड़ेगा वो पैसा मेरे पास था, पर्याप्त पैसा था मेरे पास। बट व्हेन आई काउंटेड आउट द मनी एंड लुक्ड अप, और जब मैंने पैसा गिन लिया और मैंने ऊपर की ओर देखा, द क्लर्क वॉज स्टेयरिंग एट मी, वो जो क्लर्क था मुझको घूर रहा था, इट मीन्स मुझको देख रहा था। अच्छा, ही नोडेड एट द बिल्स, और उसने क्या किया, बिल्स की तरफ इशारा किया। बिल्स बेटा एक मुद्रा का नाम है जो यूएसए की पहले मुद्रा थी, तो उसने बिल्स की तरफ इशारा किया। मतलब उसने क्या कहना चाहा वो देखो बताता हूँ आगे। वो कह रहा है दैट एंड मनी, दैट आर नॉट मनी मिस्टर जो ये मनी दिखा रहे हो ये पैसा नहीं है। उसने कहा, ही सेड, उसने कहा, एंड इफ़ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी, यदि आप मुझको मूर्ख बनाना चाहते हो तो यू वुड नॉट गेट वेरी फार, तो तुम बहुत दूर तक नहीं जा पाओगे, मतलब मुझे ज़्यादा बेवकूफ़ नहीं बना पाओगे। मतलब बता रहा कि जो तुम धन लेकर आए हो पैसा, ये पैसा नहीं है। वो पोस्ट मास्टर कह रहा है, जो वहाँ पे क्लर्क बैठा हुआ था, वो कह रहा है कि ये पैसा नहीं है, बिल्स चाहिए मेरे को। और उसके पास यूएसए डॉलर थे और वो बिल्स, उसको बिल्स चाहिए थे, जो कि वो पुरानी करेंसी थी बिल्स, और उसके पास न्यू करेंसी थी। खैर जो भी है, अब उसका कह रहा है कि ऑफ कोर्स, उसका कह रहा है कि एंड ही ग्लांस्ड एट द कैश ड्रॉवर बिसाइड हिम, उसके बगल में जो कैश ड्रॉवर था, रैक जिसको बोलते हैं, इसमें पैसा रखते हैं, उसने उसको देखा। ऑफ कोर्स द मनी वॉज ओल्ड स्टाइल बिल्स, वास्तव में जो धन था वो पुरानी स्टाइल के बिल्स के रूप में था। हाफ अगेन एज बिग एज द मनी वी यूज़ नाउअडेज, आज के दिन जो पैसा हम इस्तेमाल करते हैं उसकी कीमत उसकी आधी थी। मतलब तब का 2 रुपये आज के 1 रुपये के बराबर, यानी तब थोड़ा सस्ता ज़माना था। अच्छा, तो कह रहा है वो जो धन था वो कहता है हाफ था, आधा था, जो आजकल धन में यूज़ करते हैं। एंड डिफरेंट लुकिंग, और देखने में भी अलग था। आई टर्नड अवे एंड गॉट आउट फास्ट, मैं पीछे मुड़ा और बहुत तेज़ी में वहाँ से भाग निकला। देयर इज़ नथिंग नाइस अबाउट जेल, जेल के विषय में कुछ अच्छा भी नहीं था, मतलब मैं जेल नहीं जाना चाहता था। जेल इवन इन 1894, भले वो 1894 की जेल हो, लेकिन जेल के बारे में कुछ अच्छा नहीं जानता मैं, मतलब जेल के बारे में मैं जेल को अच्छा नहीं मानता, मतलब मैं जेल नहीं जाना चाहता था। एंड दैट वॉज दैट, और बस यही था, मतलब दैट वॉज दैट, और बस यही था, मतलब यही था, मतलब तो भागा। आई लेफ्ट द सेम वे आई केम, कह रहा मैंने आई लेफ्ट द सेम वे आई केम, आई सपोज नेक्स्ट डे ड्यूरिंग लंच आवर आई ड्रू $300 आउट ऑफ बैंक, नियरली ऑल वी हैड। अब क्या कह रहा है वो, एंड दैट वॉज दैट, और जो था वो था, मतलब जो जैसा था मैं भाग निकला। आई लेफ्ट द सेम वे आई केम, जिस रास्ते से मैं आया था मैं उस रास्ते पे ही भाग निकला। आई सपोज, अच्छा नेक्स्ट डे, मैं समझ सकता था उसमें, जो मेरे समझ में आया, आई सपोज मैं उसी रास्ते में भाग निकला जो उस रास्ते में आया था। नेक्स्ट डे, अगले दिन, ड्यूरिंग लंच आवर, दोपहर के भोज के समान, मतलब अब क्या हुआ बेटा, बात समझना, वो अब वापस आ गया है, वो उसी टनल से वापस आ गया ना, तो अब वो दूसरे दिन अपने ऑफिस गया, वहाँ पर उसने काम वाम किया। लंच का समय हुआ, लंच के समय उसने क्या किया वो बता रहा है वो। लंच के समय आई ड्रू $300 आउट ऑफ द बैंक, उसने अपने बैंक से $300 निकाले। नियरली ऑल वी हैड, लगभग वो सारे जो उसके पास थे, मतलब उसके बैंक में जो पैसा था लगभग सारा निकाल लिया उसने। एंड बॉट ओल्ड स्टाइल करेंसी, और उसने क्या किया, ओल्ड स्टाइल करेंसी उसने खरीद ली, यानी नए डॉलर दे दिए और पुराने बिल्स उसने खरीद लिए। दैट रियली वरीड माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड, और इस बात ने मेरे साइकेट्रिस्ट फ्रेंड को बहुत ही आश्चर्य में डाल दिया। मतलब उसका मित्र था, ये सुन के बहुत ही कैसा हो गया, बहुत ही वरी चिंतित हो गया उसका मित्र, यानी कि वो साइकेट्रिस्ट था चार्ली का मित्र, वो बहुत चिंतित हो गया कि मतलब चार्ली ने ये सभी कर डाला। उसके बाद यू कैन बाई ओल्ड मनी एट आलमोस्ट एनी कॉइन डीलर्स, आप मतलब ये तो हम लोग को बता रहा है वो
चार्ली को बता रहा, चार्ली बता रहा है, साइकेट्रिस्ट को बता रहा है, हम लोग को भी बता रहा है कि आप कोई भी पैसा हो वो डीलर के माध्यम से आप चेंज कर सकते हो, मतलब अपने नए कॉइन्स दे दो, पुराने कॉइन्स ले लो, बट यू हैव टू पे अ प्रीमियम, लेकिन आपको इसके लिए प्रीमियम देना पड़ेगा, मतलब ज़्यादा पैसा चुकाना पड़ेगा। माई $300 बॉट लेस देन $200 इन ओल्ड स्टाइल बिल्स। कह रहे मेरे $300 ने, $300 से मैं $200 से थोड़ा सा ज़्यादा लिखा है, लेस देन 200, मतलब बॉट लेस देन 200, 200 से थोड़े कम, सॉरी 200 से थोड़े कम बिल्स मैं खरीद सका। अपने $300 मैं दे दिए उसको, और $200 से $200 बिल से कुछ कम खरीद सका मैं। उसके कह रहा है बट आई डिड नॉट केयर, लेकिन मुझे इसकी चिंता नहीं थी। एग्स वर 13 सेंट्स डजन इन 1894। कह रहा है कि 1894 में जो एग्स हैं, अंडे हैं, वो भी 13 सेंट्स के एक दर्जन मिल जाते हैं। मतलब आज के समय में जो पैसा मैं चेंज कराया है, भले ही कम लग रहा हो, लेकिन बिल्स के रूप में कम लग रहा है, लेकिन जहाँ मैं जाने वाला हूँ अभी उस टनल से फिर जाएगा ना, वो उसका ऐसा विचार है कि मैं वहाँ जाऊँगा 3rd लेवल पे, तो वहाँ एग्स बहुत सस्ते मिल जाएंगे, यानी हर चीज़ सस्ती होगी, तो वो एग से कंपेरिजन करके हर चीज़ को बता रहा है। बट आई हैव नेवर अगेन फाउंड द कॉरिडोर दैट लीड्स टू द 3rd लेवल एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, ऑल्दो आई हैव ट्राइड ऑफन इनफ। कह रहा है लेकिन मैंने कभी भी दोबारा कॉरिडोर को नहीं पाया, उस गलियारे को नहीं पाया जहाँ से मैं 3rd लेवल में पहुँचता था। कह रहा है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के 3rd लेवल पे जो पहुँचता था मैं उस गलियारे को कभी नहीं पाया। कह रहा है हालांकि मैंने बहुत प्रयास किया, आई हैव ट्राइड ऑफन इनफ, मैंने बहुत ज़्यादा प्रयास किया, मगर कभी दोबारा उस गलियारे को नहीं पा सका। और उसका कह रहा है लोइसा वॉज प्रिटी वरीड व्हेन आई टोल्ड हर ऑल दिस। और जो लोइसा उसकी पत्नी थी वो थोड़ी सी परेशान हो गई जब उसको मैं सारी कहानी बताई। एंड डिड नॉट वॉन्ट मी टू लुक फॉर द 3rd लेवल एनी मोर। और वो नहीं चाहती थी कि मैं कभी भी 3rd लेवल पर दोबारा जाऊँ, वो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी, उसकी पत्नी ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। उसके बाद कह रहा है एंड आफ्टर अ व्हाइल आई स्टॉप। कुछ समय के बाद मैं रुक गया। आई वेंट बैक टू माई स्टैम्प्स, और मैं वापस अपने स्टैम्प्स में आ गया, मतलब फिर से अपने स्टैम्प कलेक्टिंग वाली बात पे आ गया और स्टैम्प कलेक्टिंग करना शुरू कर दिया। बट नाउ वी वर बोथ लुकिंग, लेकिन अब जो थे वी आर बोथ लुकिंग, हम दोनों देख रहे थे, एवरी वीकेंड प्रत्येक, बट नाउ वी वर बोथ लुकिंग, मतलब हम दोनों अब लुकिंग भी थे, मतलब हम लोग देख रहे थे, अपने दिनचर्याओं को देख रहे थे, उसको निभा रहे थे एवरी वीकेंड, प्रत्येक सप्ताह के अंत में, बिकॉज क्योंकि नाउ वी हैव प्रूफ, हमारे पास क्या था, सबूत था। अच्छा, उसका मतलब क्या हो गया, पूरी बात समझो, हमारी दिनचर्या में क्या आ गया, उसकी दिनचर्या में ये भी शामिल हो गया कि वो प्रत्येक वीकेंड जाते थे और जाकर वो क्या करते थे, उस 3rd लेवल को जाकर ढूंढते थे, उस 3rd लेवल को जाकर ढूंढते थे, क्योंकि वो उनके पास सबूत थे कि 3rd लेवल है। कह रहा बिकॉज नाउ वी हैव प्रूफ दैट द 3rd लेवल इज स्टिल देयर, क्योंकि अब उनके पास सबूत थे कि 3rd लेवल अभी भी वहाँ पर है। वो जब आप जानते थे तो वो हर वीकेंड पे जाकर उस 3rd लेवल को ढूंढते थे। माई फ्रेंड सैम वेनर डिसअपियर्ड। अब जो उसका सैम था मित्र, वो अचानक से गायब हो गया। अब सैम कौन है, ये वही साइकेट्रिस्ट फ्रेंड है, उसका नाम सैम है। तो वो अचानक से गायब हो गया। अचानक से गायब होने मतलब हो गया एक्चुअल में वो अब दिखना बंद हो गया, वो पता नहीं कहाँ चला गया, कुछ पता नहीं चल रहा है। तो कहाँ चला गया आगे बताया गया है, उसका फ्रेंड कहाँ चला गया, तो देखते हैं। तो उसका दोस्त अचानक से गायब हो गया सैम। नो बडी न्यू वेयर, कोई नहीं जानता कहाँ, मतलब कहाँ गायब हुआ कोई नहीं जानता। बट आई शॉर्ट ऑफ सस्पेक्टेड बिकॉज सैम्स इज अ सिटी बॉय। लेकिन कह रहा मैं थोड़ा सा सस्पेक्ट था, थोड़ा सा अजीब सा मैं बिहेव कर रहा था, मुझे लग रहा था अजीब से, मैं एक आश्चर्य में था मैं, बिकॉज क्योंकि सैम जो है कि सिटी बॉय था, एक शहर का रहने वाला लड़का था, वो कैसे गायब हो सकता है। एंड आई यूज़ टू टेल हिम अबाउट गर्ल्सबर्ग, और मैं उसको गर्ल्सबर्ग के बारे में बता चुका था, मैं उसको गर्ल्सबर्ग के बारे में बता भी चुका था, तो मुझे डाउट था। आई वेंट टू स्कूल देयर, मैं वहाँ स्कूल जाया करता था, एंड ही ऑलवेज सैड, और वह हमेशा कहता था, यानी सैम हमेशा कहता था चार्ली से, ही लाइक द साउंड ऑफ द प्लेस, वह उस स्थान को आई लाइक पसंद करता था, साउंड ऑफ द प्लेस, उस स्थान की उसको आवाज़ें पसंद थी, उस मतलब उस स्थान को जाना चाहता था वो। तो एंड दैट्स वेयर ही इज़,
आज जहाँ वह है, ऑल राइट इन 1894, कुल मिला के आज जहाँ वो है 1894। मतलब कहने का बताता हूँ मैं आपको, सैम जो अचानक से गायब हो गया वो कहाँ पहुँच गया था, वो टाइम ट्रैवलिंग करके वही 3rd लेवल से वो कहाँ पहुँच गया था, वो अपनी जगह वापस पहुँच गया था, यानी उस गेल्सबर्ग में पहुँच गया था जहाँ वो हमेशा जाना चाहता था। वो सैम वहाँ पहुँच गया था। मतलब पहले तो ये साइकेट्रिस्ट फ्रेंड मान नहीं रहा था कि 3rd लेवल है वो, लेकिन अब वो वहाँ जाना चाहता था और वो 3rd लेवल तक पहुँच भी गया था और वो उस जगह पहुँच गया, गेल्सबर्ग पहुँच गया था वो, जहाँ वो हमेशा जाना चाहता था, वहाँ वो पहुँच भी गया। यानी साइकेट्रिस्ट दोस्त ने माना तो माना, पहुँच भी गया वहाँ पर। और इस बात का अनुमान हमारे चार्ली ने लगा लिया कि वो पहुँच गया। बिकॉज वन नाइट, क्योंकि एक रात, फुशिंग विद माई स्टैम्प कलेक्शन, जब मैं अपने स्टैम्प कलेक्शन पे कुछ ढूंढ रहा था, फुशिंग मतलब हो गया ढूंढना उड़ना, एक दिन अपने स्टैम्प कलेक्शन को मैं ढूंढ रहा था। अच्छा, ये बात चार्ली ने कैसे बता दी कि वो वहाँ पहुँच गया, तो बता रहा है वो कि एक दिन मैं अपने स्टैम्प कलेक्शन में कुछ ढूंढ रहा था। बेटा जो मैं नेक्स्ट पैरा पढ़ाने जा रहा हूँ उसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना। आई फाउंड, मैंने पाया, वेल ठीक है, डू यू नो दैट व्हाट अ फर्स्ट डे कवर इज़, कि ठीक है, मतलब एक दिन मैंने पाया, आई फाउंड, वेल ठीक, यू डू नॉट व्हाट अ फर्स्ट डे कवर इज़, कि तुम नहीं जानते या क्या तुम जानते हो कि फर्स्ट डे कवर कहाँ से आया है, ये क्या है, फर्स्ट डे कवर क्या है। मतलब अब राइटर हमको बता रहा है कि हमने क्या किया कि मैंने एक फर्स्ट डे कवर पाया है, तो पहले वो बता दे रहा तब उसकी बात पूरी करना अपनी वो। तो मैं आपको समझा दूँ, मतलब वो बता रहा है, पहले थोड़ा समझो, इस लाइन को छोड़ दो 1 मिनट के लिए। वेल डू यू नो व्हाट अ फर्स्ट डे कवर इज़, इस लाइन को 1 मिनट के लिए छोड़ दो, थोड़ा आगे बढ़ते। आई फाउंड व्हेन अ न्यू स्टैम्प इज इशूड, तो मतलब आगे वो कहानी आप समझ लो, मैं पूरा पढ़ाता हूँ आपको। वो कहानी आगे बताने जा रहा है कि उसने कहा ना कि वो मैंने पाया, तो उसने क्या पाया है, उसने एक फर्स्ट डे कवर पा लिया है, मतलब फर्स्ट डे कवर उसने पा लिया है, उसके घर पे उसको मिल गया है। जब वो क्या कर रहा था, फिशिंग विद स्टैम्प कलेक्शन, जब स्टैम्प कलेक्शन को ढूंढ रहा था, उसमें कुछ सर्च कर रहा था, तो उसको एक नया क्या मिल गया है, उसको फर्स्ट डे कवर मिल गया है। अभी आगे बोलेगा वो फर्स्ट डे कवर मिल गया है, आई फाउंड उसने बोल दिया, लेकिन आई फाउंड मैंने पाया, क्या पाया, फर्स्ट डे कवर। अब ये फर्स्ट डे कवर क्या होता है, ये मैं आपको फर्स्ट वीडियो में बता चुका हूँ, अपने मन से बता दिया था, लेकिन अब यहाँ पे आगे बताया भी गया है कि फर्स्ट डे कवर होता क्या है। तो कह रहा है, वेल डू यू नो व्हाट अ फर्स्ट डे कवर इज़, क्या आप जानते हो फर्स्ट डे कवर क्या होता है। व्हेन अ न्यू स्टैम्प इज इशूड, जब कोई नया स्टैम्प इशू किया जाता है, लॉन्च किया जाता है नया स्टैम्प, तो स्टैम्प कलेक्टर बाय सम, जो स्टैम्प कलेक्टर होते हैं, मतलब जो स्टैम्प को कलेक्ट करने वाले होते हैं, स्टैम्प को जोड़ने वाले होते हैं, वो क्या करते हैं, स्टैम्प कलेक्टर्स सम एंड यूज देम टू मेल एनवलप्स टू देमसेल्व्स ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ सेल। तो जो स्टैम्प कलेक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो हमेशा मेल एनवलप्स को यूज़ करते हैं, यानी एनवलप लिफाफा ले जाते हैं और पहले दिन ही जाकर, जिस दिन वो टिकट बिकती है पहले दिन जाकर वो एनवलप, खाली एनवलप पे जाकर वो टिकट लेकर चिपका देते हैं और अपने ही एड्रेस में भेज देते हैं। तो कह रहा है उससे वो फर्स्ट डे, उनको घर पे जाके कवर मिल जाता है, तो फर्स्ट डे कवर बन जाता है, इस तरह से उनको टिकट मिल गई। कह रहा है एंड द पोस्ट मार्क प्रूव द डेट, और जो पोस्ट मास्टर होता है वो उस पर मुहर लगा देता है, तो ये प्रूफ हो जाता है कि हाँ फर्स्ट डे कवर है। द एनवलप इज कॉल्ड अ फर्स्ट डे कवर, और इस एनवलप, इस लिफाफे को बोलते हैं फर्स्ट डे कवर। दे आर नेवर ओपनड, वे कभी खोलते नहीं हैं। अच्छा, क्यों नहीं खोले जाते, क्योंकि उसमें कुछ होता ही नहीं है, वो खाली होते हैं। यू जस्ट पुट ब्लैंक पेपर इन द एनवलप, वो उसके अंदर क्या करते हैं, केवल ब्लैंक पेपर डाल देते हैं, उसमें कुछ लिखा विखा नहीं होता है, ऐसे ही ब्लैंक पेपर डाल देते हैं। क्यों, उनको तो एक्चुअली टिकट चाहिए होती ना, और अपने ही एड्रेस में खुद ही भेज रहे हैं वो। अच्छा, इसलिए दैट नाइट, उस दिन एमंग माई ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर, उस दिन मेरे जो फर्स्ट डे कवर्स थे, जब वो अब चार्ली ढूंढ रहा था ना, उसने कहा आई फाउंड, मैंने पाया, तो उस दिन जो कि फर्स्ट डे जितने भी फर्स्ट डे कवर थे उनके बीच में आई फाउंड, दुख बात वहीं पे आ गई, आई फाउंड वन, एक फर्स्ट डे कवर उसने और पाया, दैट शुड नॉट हैव बीन देयर, जो वहाँ नहीं होना चाहिए था। मतलब एक फर्स्ट डे कवर की, सारे फर्स्ट डे कवर्स के बीच में उसने एक फर्स्ट डे कवर और पाया, जो कि वो अब तक था ही नहीं, जो अभी तक कभी नहीं था वहाँ पर। बट देयर इट वॉज, लेकिन अब वहाँ पर था। मेरी बात को समझना बेटा, पहले कभी वो फर्स्ट डे कवर नहीं पाया उसने वहाँ पर, कभी था ही, दिखा ही नहीं उसको, लेकिन आज उसको दिखा। इट वॉज देयर बिकॉज सम हैड मेल्ड इट टू माई ग्रैंड फादर एट हिज होम इन गर्ल्सबर्ग, क्योंकि किसी ने ये फर्स्ट डे कवर
गर्ल्सबर्ग में रहने वाले मेरे ग्रैंडफादर को भेजा था। किसी ने ये फर्स्ट डे कवर गर्ल्सबर्ग में रहने वाले मेरे ग्रैंडफादर को भेजा था, लेकिन अभी तक क्यों नहीं मिला? अब क्यों मिला? क्योंकि मैं आपको बता दूं, आगे थोड़ा पढ़ते हैं फिर मैं क्लियर कर दूंगा। तो कह रहा है कि मेरे फादर के होम घर पे गर्ल्सबर्ग में ये किसी ने भेज दिया था। दैट्स वॉट द एड्रेस ऑन द एनवेलोप साइड, और जो उसमें एड्रेस लिखा हुआ था एनवेलोप में वो बता रहा था कि मेरे दादाजी को भेजा गया है। एंड इट हैड बीन देयर सिंस जुलाई 1894। कह रहा है क्योंकि इसमें क्या डेट क्या लिखी हुई थी कि ये 18 जून 1894 का है। द पोस्ट मार्क शोड दैट, पोस्ट मार्क जो उसमें मोहर लगी थी ये दर्शा रही थी। एंड येट आई डिड नॉट रिमेंबर इट एट ऑल, और मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं याद है। मतलब ये फर्स्ट डे कवर मैंने देखा ही नहीं कभी, तो इसके बारे में याद क्या होगा। द स्टैम्प वॉज आ 6 सेंट, ये स्टैम्प जो थी वो 6 सेंट की थी। डल ब्राउन, हल्की भूरे रंग की थी। विद आ पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट गारफील्ड, और जो प्रेसिडेंट की पिक्चर थी, तस्वीर, वो उसमें लगी हुई थी। टिकट में कोई ना कोई तस्वीर बनी होती है ना, जैसे हम लोग के गांधी जी बने होते हैं, अशोक स्तंभ बना होता है, ऐसे कई चीज़ बनी होती हैं। तो उसमें जो प्रेसिडेंट थे गारफील्ड, अमेरिका के प्रेसिडेंट ये भी थे, उनकी तस्वीर लगी हुई थी, और हल्के भूरे रंग का ये जो टिकट था वो था, 6 रुपये का था। When the envelope came to the grounded in the mail, अच्छा जब ये एनवलोप जो था, जब ये आया, ग्रांडेड आया इन द मेल्स में ग्रांडेड आया, ग्रांडेड जगह का नाम है, वहाँ आया मेल से। इट वेंट राइट इन टू हिज कलेक्शन एंड स्टेड देयर, ये सीधे उसी कलेक्शन में आ गया। एक सीधे उसी कलेक्शन में, जो कलेक्शन रखा हुआ था सारे जो फर्स्ट डे कवर्स थे उनके बीच में सीधे आकर स्टेड देयर, और वहाँ आकर ठहर गया, यानी वहाँ पर सीधे वहीं पर आ गया। टिल आई टुक इट आउट एंड ओपन इट, जब तक मैं इसको खोला, मतलब मैंने इसको लिया और इसको खोला। अच्छा बेटा, अब मैं आपको बताता हूँ थोड़ा कहाँ चलते, वापस चलते हैं, हम लोग पढ़ते हैं दैट नाइट से, पूरा पैरा समझाता हूँ मैं आपको। एक्चुअल में क्या हुआ कि जब वो अपने सारे फर्स्ट डे कवर्स के बीच में उसको ढूंढ रहा था, मतलब कुछ ढूंढ रहा था या उलट पलट रहा था, तो उसको एक फर्स्ट डे कवर और मिला जो कभी वहाँ नहीं था। आज वो कैसे मिला फर्स्ट डे कवर उसको? एक्चुअल में उसका जो मित्र था सैम, वो कहाँ पहुँच गया था? वो 3rd लेवल के माध्यम से 3rd लेवल पहुँच गया था, यानी टाइम ट्रैवलिंग कर चुका था, और टाइम ट्रैवलिंग करके वो 3rd लेवल पे पहुँच गया था, और 3rd लेवल से वो उस शहर गर्ल्सबर्ग में चला गया था जहाँ पे राइटर हमारा चार्ली जाना चाहता था। वहाँ उसका दोस्त पहुँच गया था, क्योंकि वो भी तो वहाँ जाना चाहता था ना, उसको भी वहाँ का वातावरण पसंद था, तो वो वहाँ जाना चाहता था। तो 3rd लेवल के माध्यम से वो उस गर्ल्सबर्ग की जगह पर वो जो सैम था साइकेट्रिस्ट में पहुँच गया था, और वहाँ से उसने, चूँकि वो तो टाइम ट्रेवल करके पीछे पहुँच गया है, 1894 में पहुँच गया है, तो वहाँ से वो लेटर लिखता है वो। अच्छा, अब इतने पहले पहुँच गया, इतने पहले तो जो हमारा चार्ली है वो पैदा भी नहीं हुआ था, क्योंकि टाइम ट्रेवलिंग करके सैम पीछे पहुँचा है, तो चार्ली तो पैदा भी नहीं हुआ था हमारा, तो वो लेटर चार्ली को तो लिखेगा नहीं। तो करता क्या है, वो उसके दादाजी को लेटर लिखता है। सैम उस समय में 1894 में उसके दादाजी को लेटर लिखता है, दादाजी तो थे, जिंदा थे उसके, चार्ली के, तो चार्ली के दादाजी को सैम लेटर लिखता है, और वो लेटर किसको मिला? चार्ली को। तो चार्ली को लेटर अभी मिलता है, वर्तमान में मिलता है। क्यों? क्योंकि वो तो टाइम ट्रैवलिंग भेजा हुआ है, टाइम ट्रैवलिंग में तो दादाजी को मिला होगा, तो दादाजी ने वो कलेक्शन के बीच में रख दिया होगा। ये सारा कलेक्शन किसका था? फर्स्ट डे कवर का, यानी दादाजी ने शुरू किया था, फर्स्ट वीडियो मैंने बताया हुआ है, दादाजी ने शुरू किया था, तो उसी के बीच में ये भी रख गया। तो ये अब मिला है चार्ली को। अच्छा, ये काम सब एक ही दौरान में हो रहा है, लेकिन जो सैम है वो कर रहा है पास्ट में कर रहा है जाकर टाइम ट्रैवलिंग करके, और ये सब घटना हो कहाँ रही है? ये चार्ली के साथ हो रही है। तो थोड़ा समझ रहे हो बात को ना मेरी, थोड़ा सा गंभीरता समझना टाइम ट्रैवलिंग का मतलब। तो सैम 1894 में लेटर लिखता है ये, और मिलता किसको? ये चार्ली को यहाँ मिल जाता है, और सैम किसको भेजता है? ये दादाजी को भेजता है उनके पते पर, क्योंकि चार्ली तो पैदा नहीं हुआ था, लेकिन भेजता वहाँ पे और मिलता चार्ली को यहाँ पर है। एक जादुई टाइप समझ सकते हो, जो टाइम ट्रैवलिंग को समझते हैं उनको समझ में आ गई होगी बात। तो अभी आते हैं, तो उस लेटर को उसने खोला, और लेटर में क्या था? द पेपर इनसाइड वॉज नॉट ब्लैंक। जो इसमें जो अंदर पेपर था, वैसे फर्स्ट डे कवर में क्या होता है कि पेपर जो होता है ब्लैंक होते थे, लेकिन ये पेपर ब्लैंक नहीं था। ब्लैंक क्यों, खाली क्यों नहीं था? इट रीड, जब इसको पढ़ा तो इसमें क्या हुआ
ये लेटर आपके सामने लेटर आ गया। लेटर में ऊपर देखो लिखा हुआ है, आते हैं 941 ऑवलियार्ड स्ट्रीट, गर्ल्सबर्ग, एलोशियन, इलिनॉइस। मतलब ये सब पता लिखा हुआ है जहाँ से ये लेटर जहाँ को भेजा गया है। इनके दादाजी जाते हैं ना यहाँ पर, तो यहाँ पे लेटर भेजा गया है। और कब भेजा गया है? 18 जुलाई 1894, 18 जुलाई और 1894 को भेजा गया। अच्छा, चार्ली जो उसके मित्र श्याम ने भेजा है ना, तो उसने लिखा है चार्ली। अच्छा, भेजा दादाजी को था लेकिन लिखा चार्ली क्यों है? चूँकि जानते दादाजी, तो वो सैम पहुंच गया था टाइम ट्रेवलिंग करके पहले, लेकिन जानता था जब लेटर मिलेगा चार्ली को तो दादाजी तो होंगे नहीं, दादाजी तो वास्तविकता में है ही नहीं, पहले खत्म हो चुके हैं। तो ये तो डायरेक्ट जादुई रूप में मिलेगा चार्ली को अचानक से, तो वह दादाजी तो होंगे नहीं। तो उसने लिखा चार्ली, आई गॉट टू विशिंग दैट यू वर राइट। मैंने आशा की थी कि तुम बिल्कुल सही थे। एंड देन आई गॉट टू बिलीविंग यू वर राइट। तो मैंने यकीन करने के लिए मैंने निश्चय किया कि तुम सही थे, मतलब उसके लिए मैंने यकीन करने के लिए कदम उठाया। एंड चार्ली, और चार्ली, इट्स ट्रू, ये सही है। आई फाउंड द थर्ड लेवल, मैं थर्ड लेवल को पा लिया, ढूंढ लिया। आई हैव बीन हियर 2 वीक्स, मैं 2 सप्ताह से यहाँ पर हूँ। एंड राइट नाउ, और अभी भी हूँ, डाउन द स्ट्रीट एट द डेलीज, अब मैं डेलीज की स्ट्रीट में हूँ। समवन इज़ प्लेइंग अ पियानो, कोई पियानो खेल रहा है, यानी कोई पियानो बजा रहा है। एंड दे आर ऑल आउट ऑन द फ्रंट पोर्च सीइंग नेली होम, और नेली होम की ओर देखते हुए, सीइंग नेली होम जगह का नाम है, सीइंग नेली होम पास के सामने कोई बैठकर क्या कर रहा है? गाने गा रहा है, कोई बढ़िया बढ़िया गाने गा रहा है। शाम के समय गाने वाले बोलते हैं पोर्च सिंगिंग, बड़ा कोई गाना गा रहा है। एंड आई एम इन्वाइटेड ओवर द लेमनेड, और मैं भी लेमनेड में, मेरा आमंत्रण दिया गया, मुझको भी बुलाया गया है। लेमनेड एक पार्टी टाइप बोल सकते हो, जगह का नाम है। इसे हम लोग क्या होते हैं, गेस्ट हाउस, ऐसे वहाँ बुलाया गया है। कम ऑन बैक चार्ली एंड लूशा, चार्ली एंड लूशा तुम लोग भी यहाँ पर आ जाओ। वो सैम बता रहा है, वो साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड था, चार्ली और लूशा से कह रहा आप लोग भी यहीं पर आ जाओ, मतलब थर्ड लेवल के माध्यम से टाइम ट्रेवलिंग करके तुम लोग भी आ जाओ। कीप लुकिंग टिल यू फाइंड द थर्ड लेवल, तुम लोग ढूंढते रहो, तुम लोग थर्ड लेवल को ढूंढते रहो, निश्चित तुम लोग थर्ड लेवल को पा लोगे। इट्स वर्थ इट, ये वाकई में काम करता है, मतलब थर्ड लेवल है, बिलीव मी, मुझसे भरोसा करो, थर्ड लेवल है और ये काम करेगा। तुम ढूंढते रहो, एक दिन तुमको पक्का मिल जाएगा। द नोट इज साइंड, और नोट में एक साइन था, उसमें क्या लिखा था? सैम, सैम के नाम से उसमें एक साइन था। एट द स्टैम्प एंड कॉइन स्टोर आई गो टू, कह रहा है एट द स्टैम्प एंड कॉइन स्टोर आई गो टू, आई फाउंड आउट दैट द स्टैम्प बॉट $800 वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी। एट द स्टैम्प, स्टैम्प में एंड कॉइन स्टोर आई गो टू, मतलब मैं स्टैम्प को देखा एंड कॉइन्स को देखा, स्टोर आई गो टू जो मैंने इकट्ठे किए थे। आई फाउंड आउट, मैंने पाया दैट सैम बॉट $800 वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी, की जो सैम था उसने $800 खर्च किए थे पुरानी करेंसी पाने के लिए। दैट आउट टू सेट हिम अप इन द नाइस लिटिल हे फीड एंड ग्रेन बिजनेस, ताकि वो क्या करे, वो 1894 में जाकर क्या कर सके, अब छोटा सा अपना काम आम ढूंढ सके, मतलब काम आम कर सके। और कौन सा काम? भूसे वाला है, भूसे वाला काम कर सके, और गायों को खिलाने वाला, चारा खिलाने वाला, और ग्रेन्स और अनाज का काम डाल सके। अच्छा, उसने ये काम क्यों कर सके? चूँकि 1894 में किसी को तकलीफ़ ही नहीं है, हर तरफ शांति शांति है, किसी को चिंता ही नहीं है। तो साइकेट्रिस्ट का काम, तो मनोवैज्ञानिक चिकित्सक या मनोचिकित्सक का काम तो वहाँ चलना नहीं है भाई साहब, वो साइकेट्रिस्ट था, उसका काम वहाँ चलेगा नहीं। तो उसने ये काम डालने के लिए सोचा था, और इसलिए उसने 8 क्या लिखा उसमें कि ऊपर साफ साफ दिया हुआ है कि उसने क्या किया था कि पुरानी करेंसी खरीदने के लिए उसने $800 अपने खर्च किए थे, ताकि जाके भाई 1894 में क्या है कि सब कुछ सस्ता है, तो उसमें जो भी पैसा मिला होगा उसको, उस पैसे के माध्यम से, बिल्स के माध्यम से जो करेंसी थी, वो अपना अच्छा सब कुछ स्थापित कर लेगा, वहाँ सब कुछ क्लियर कर लेगा, भूसे वाला काम डाल देगा। ही ऑलवेज सेड दैट्स व्हाट ही रियली विश टू गो ही कुड डू, कह रहा वास्तव में वो कह रहा है कि ही ऑलवेज सेड, हमेशा कहा करता था, दैट इज़ यही है, व्हाट ही रियली विश, जो उसकी इच्छा थी, ही कुड डू, जो एक कर सकता था, जो एक कर सकता था भाई उसकी इच्छा थी और उसने कर लिया।
एंड ही सर्टेनली कांट गो बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस, और वो अपना ओल्ड बिजनेस नहीं चला सकता था। पुराना बिजनेस यानी साइकेट्रिस्ट का जो प्रोफेशन था वो उसको आगे नहीं बढ़ा सकता था, क्योंकि किसी को ज़रूरत नहीं थी साइकेट्रिस्ट की 1894 में। नॉट इन गर्ल्सबर्ग इलनेस इन 1944, मतलब कम से कम 1894 में कम से कम उसका ये काम तो नहीं चलने वाला, गर्ल्सबर्ग में उसका काम नहीं चलने वाला। हिज ओल्ड बिजनेस, उसका ओल्ड बिजनेस, उसका पुराना वाला काम धंधा वही सेक्रेटरीज वाला, वो तो नहीं चलने वाला। वाई, क्यों? सैम वॉज माई सेक्रेटरिस्ट, क्योंकि सैम जो मैं था वो क्या था? सेक्रेटरिस्ट था, मतलब मनोवैज्ञानिक था, तो उसका काम तो इसमें कतई भी नहीं चलने वाला। तो स्टूडेंट्स, मैंने ये आपको कहानी पूरी बता दी, और द थर्ड लेवल काफ़ी अच्छी कहानी है। और इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड दिस स्टोरी clearly, so you have to see the time traveling videos on YouTube, and then you will 100% clear। तो थोड़ा ध्यान रखें, तो थोड़ा सा देख लें, टाइम ट्रैवलिंग बारे में थोड़ा देख लो, एंड डेफिनेटली यू विल बी डाउटलेस। तो थोड़ा देखते हैं, ओके। यदि कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन पे या डाउट सेक्शन पे जाके अपने डाउट्स रखो, मैं देखता हूँ। और बेटा वीडियो को प्लीज़ शेयर ज़रूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो भी वीडियो देखता है शेयर जरूर करो प्लीज़। ओके, जय हिंद।